नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम और मैं हूं आपके साथ अनिशिका। दर्शकों, कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं प्रकृति के बारे में। प्रकृति स्वयं एक हमारे लिए डॉक्टर है। अगर हम समझें, अगर हम जाने प्रकृति को, तो प्रकृति में हर वो चीज़ उपलब्ध होती है जो हमारे लिए सही है, जो हमारी बीमारी में भी काम आती है, जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करती है। तो प्रकृति डॉक्टर कैसे है, इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि आखिरकार अगर हम समझें जड़ से लेकर के तने तक, फूल तक, प्रकृति में हर एक चीज़, अगर हम पेड़ की बात कर लें, हर चीज़ काम की होती है। इसको डिटेल में समझेंगे और इसके लिए हमारे साथ उपस्थित हैं शंकर सरकार जी, संतान दल के प्रेसिडेंट, और उनके साथ हमारे एक बहुत खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी। बहुत बहुत स्वागत है दोनों। राम नारायण। राम नारायण। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। प्रेसिडेंट, आपसे शुरुआत करना चाहूँगी, ये जो विषय है आज का कि प्रकृति डॉक्टर है, इसके बारे में कुछ बताइए। पहले बताएंगे प्रकृति कहाँ से आया, प्रकृति है कहाँ। सबका सृष्टि आसमान से हुआ स्टेप बाय स्टेप, और वो प्रकृति उसको ट्रीटमेंट करती है, सजा देती है, पनिशमेंट देती है। प्रकृति उसको जीने के लिए मदद करती है, प्रकृति उसको नर्सिंग करती है, प्रकृति डॉक्टरी करती है। जिसका जैसा जैसा बीमारी होगा वो उसका उस तरीक़े से बीमारी का माफिक उसको आधार का अनुसार बातें उनको डॉक्टर का काम वो खुद करता है। तो उसमें डॉक्टर 4 है। जैसा कोई भी हॉस्पिटल में एक बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता है तो मिनिमम 4 डॉक्टर होना चाहिए। तो वो डॉक्टर हमारा सूरज है, दूसरा डॉक्टर है हमारा हवा, पवन भी हमारा डॉक्टर है, मेरा पानी भी डॉक्टर है, और मेरा धरती। ये चारों चीज आसमान से पैदा हुआ, सृष्टि हुआ, लेकिन वो हमारा असली डॉक्टर है। उसको खुश रखना, उसको इज्जत देना, उसको याद करना, उसका बात समझाना, खुद को समझाना चाहिए, समझना चाहिए ये वो क्या डायरेक्शन हमको देती है। वो डायरेक्शन थ्रू विवेक हमको मिल रहा है। थ्रू विवेक को प्रकृति का जो डायरेक्शन है वो हमको फॉलोअप करना चाहिए। तो इसलिए प्रकृति हमारा सेवक है, प्रकृति हमारा माता भी है, आसमान हमारा पिता है, और आसमान से ही हमारा माता आया है, और आसमान से ही हमारा माता आसमान का गोद में है। मतलब एक तरफ आसमान मेरा पिता है और माता आसमान से पैदा हुआ, सृष्टि हुआ, आसमान का कारण से हुआ, वही पैदा किया, सृष्टि किया। और आसमान में मेरा माता, आदि अनादि माता, वो आसमान में विराजमान है। वो कौन है? मेरा धरती। वो माता धरती से भी दूसरा माता जन्म लिया, वो है हमारा धरती। फिर वो धरती से मनुष्य को, हर जीव का एक एक माता है, जो हम लोग उनका माध्यम से खून से आया है। तो एक सिस्टम है, इस सिस्टम को फॉलोअप करना चाहिए। तो अब आदमी समझ जाएगा ये हम कौन है, हम लोग कौन है, हम कहाँ से आया, हमको क्या करना चाहिए, हमको कहाँ जाना चाहिए। तो ये वेरी सिंपल, वेरी सहज सरल एक अध्याय है, जिस अध्याय को हर इंसान को मानना चाहिए। अगर नहीं मानेगा, सभी इंसान को मरने का बाद और जब तक जितना दिन जिंदा रहेगा, तो उनको नेचर ही ऑपरेशन करता है, आखिरी ऑपरेशन मौत के बाद करता है। ये है नेचर का असली बात। आसमानी सब कुछ है, आसमानी अल्लाह है, आसमानी भगवान है,
आसमानी हमारा ईश्वर है, आसमानी हमारा पिता माता है, दोनों हैं। और वही आसमान से मेरा प्रकृति माता का जन्म लिया। 4 चीज मिला के हमारा असली माता, वो असली माता से दूसरा माता आया मेरा धरती। धरती से हमारा नाता है, धरती में हम जी रहे हैं, धरती में हमारा सब कुछ कर्म चलता है, खेती बाड़ी चलता है, धरती का दूध अभी भी पीता हूँ। मेरा जन्म देने वाला जो माता है मनुष्य, वो माता हमको जन्म दिया। 4 साल 5 साल तक हम उनका स्तनपान किया, छाती का दूध पिया, लेकिन अभी मरने का आखिरी तक ये वसु माता का दूध, उनका सब कुछ हम लोग खाते हैं, पीते हैं और लेते हैं। और वही हमारा सब इंसान को, सभी जीव को, पेड़ पौधे को धरती में गोद में पकड़ के रखा है। वही हमारा और एक असली माता है। फिर उनको माता, वो माता को हम ढूंढेंगे, सर्च करेंगे तो वो असली माता आ जाएगा, आसमान, असली पिता आ जाएगा हमारा आसमान। आसमानी हमारा पिता माता दोनों है। स्टेप बाय स्टेप हमारा प्रकृति 4 चीज हमारा माता हो गया। वो माता से धरती हमारा माता हो गया, धरती माता से हमारा जो जन्म लिया जिस माता से, वो हमारा भी माता हो गया। लेकिन अभी जन्म से आखिरी मृत्यु आग तक हम धरती का भी खून पीते हैं, दूध पीते हैं। क्यों? धरती से पेड़ पौधे का पैदा हुआ, सृष्टि हुआ। पेड़ पौधे फल मूल खा के, नारिकेल का पानी, इतना अच्छा पानी धरती में कोई किसी ने बनाने सीखा है? कोई नहीं। ये इतना अच्छा पानी, फूड वैल्यू इंक्लूडिंग ऑल द मटेरियल, मिनरल और स्वीट, टेस्टी, इतना नारिकेल का पानी धरती का कोई इंसान बनाने सीखेगा? नहीं। बड़ा बड़ा साइंटिस्ट का बात कर रहा है। तो साइंटिस्ट कुछ नहीं बनाया, कुछ नहीं सृष्टि किया, चाहे साइंटिस्ट हो, विज्ञानी हो, वो लोग असेंबली किया है। प्रकृति भी हमारा सेवक है, प्रकृति असली डॉक्टर है, ये हमारा कहने का है। समझ गया ना? तो इसलिए इसके बारे में 800 करोड़ आदमी को चिंतन करना चाहिए। क्यों? 800 करोड़ आदमी को फुल राइट, इंसान जो कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, उनका राइट है। सुसाइड भी कर सकता है, किसी को मार भी सकता है, खून भी कर सकता है, किसी का खाना छीन सकता है, किसी का पैसा लूट सकता है, कुछ भी कर सकता है। इसमें आसमान प्रकृति किसी को बाधा नहीं डालता है जी। इसलिए हम लोग हर कुछ कर सकते हैं अपना मर्जी से। इसलिए हमारा राइट है, इसलिए हमारा विचार है, हमारा विचार होने वाला है। कोर्ट कचहरी में जितना जस्टिस लोग है, ऊपर से नीचे तक, सुप्रीम कोर्ट से लोअर कोर्ट तक, धरती में जितना कोर्ट है, जितना एडवोकेट है, जितना डॉक्टर है, जितना मिनिस्टर है, एमएलए एमपी है, सबको विचार होगा। याद रखना, कोई रिहाई नहीं मिलेगा अगर इस धरती का बात, इस धरती का धर्म, इस धरती का संविधान नहीं मानेगा। आदमी का बना हुआ धर्म, आदमी का बना हुआ संविधान, आदमी का बना हुआ एजुकेशन, आदमी का बना हुआ धर्म, पॉलिटिकल पार्टी, ये हो नहीं सकता है, पॉल्यूटेड है। ये धरती से हटाना चाहिए। हर आदमी, इंसान पहले एक हो जाए। कोई आदमी का बना हुआ धर्म का पीछे मत भागे, भागने से सबका मौत निश्चित है। सब फंसेगा, सब अपना अपना मैन मेड धर्म का पिंजर में फंस गया, निकलने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल मैम, मैं ये चाहूँगी कि इस बात को जैसे प्रेसिडेंट ने लिया और हमें समझाया कि प्रकृति डॉक्टर है, साथ ही साथ ये भी बताया प्रकृति ही माता पिता है, प्रकृति से ही हम आए हैं और प्रकृति में ही जाकर मिल जाएंगे। इस चीज़ को थोड़ा आप और हमें एलेबोरेट करके बताइए। देखिए, जैसे प्रेसिडेंट ने पहले कहा कि प्रकृति ही डॉक्टर है जी। अब देखिए, जैसे मौसम बदलते हैं, हम कहते हैं कि ये मौसमी फल है। गर्मियों में तरबूज मिलता है, हर सीज़न में फल बदलते रहते हैं। क्योंकि अगर आप देखें, जैसे हम कहते हैं एक फल की तासीर होती है, तरबूज खाते हैं तो शरीर अंदर से ठंडा होता है, तो गर्मी में उस फल की ज़रूरत है। तो ये नेचर के ही जो इतने सारे रूप हैं
कि सर्दी है, गर्मी है, इसके बाद ये सीज़न आना है और इंसान को या जो जीव हैं उनको किस चीज़ की आवश्यकता है। अब जैसे कोई डॉगी, जैसे हमारे घर में पेट है, अगर उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, इफ़ दे वॉमिट, पेट अपसेट होता है, तो अगर उनको आप पार्क में लेके जाके छोड़ोगे, वो अपने आप ग्रास थोड़ा सा खा के दे वॉमिट खुद से, तो दैट इज़ द क्योर फॉर देम। तो मालूम है ये चीज़ डॉग को मालूम है, उनको किसी ने समझाया नहीं है। सो दिस इज़ बिन दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ नेचर। अगर कभी आप डीपली सोचे कि हम इंसान हैं, हमें तो कोई बता देता है कि भाई आपको ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, लेकिन उसको किसने बताया? सो द नेचर की पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। नेचर की जितनी भी क्रिएशन है, सृष्टि का हर जीव कोई फाउल नहीं करता है, ओनली फाउल करता है इंसान, मनुष्य, आदमी। ये आदमी का दुश्मन है। बिल्कुल आदमी का सबसे बड़ा धरती का खुद का दुश्मन है। सबसे बड़ी बात तो ये है, सबसे बड़ी बात ये कि वो खुद का दुश्मन है। कब जागृत होगा भाई? तुम बता, तुम तो माता है। एक्चुअली क्या है कि जैसे हमने पहले एपिसोड्स में भी डिस्कस करा है कि मानव जो एक इंसान बनाया है प्रकृति ने, जितने जीव जंतु पेड़ पौधों के बीच में इंसान को भी बनाया है, उनको जो एक अलग से पावर दी गई है चिंतन की, और चिंतन के ऊपर डिसीजन लेके उसके ऊपर क्या कहते हैं उसको, डिसीजन लेना। चिंतन आता है, चिंतन हम लोग खुद करते हैं, डिसीजन भी हम लेते हैं। दोनों, हाँ डिसीजन हम लेते हैं, बीच में विवेक घुसता है। विवेक बिल्कुल। बोलता है मत करो, नहीं करना चाहिए, अभी बैठ जाओ, अभी नहीं करना चाहिए, लेकिन हम सुनता नहीं है। विवेक मेरा ईश्वर है, अल्लाह है, जी। खुदा है, गॉड है। विवेक हमारा आसमान है, विवेक की नेचर है। तो हम किसी का बात नहीं सुनते, अपना मर्जी का बात सुनते हैं। मरते हैं, आदमी मरेगा। जी बिल्कुल। तो इसीलिए मतलब कहीं ना कहीं जहाँ भी हमारी क्रिएशन हुई है नेचर में, वो भी हमें क्रिएट करके यही सोच रहा होगा कि इनको ये अलग से जो मैंने एक पावर दी विद आइडिया, इंसान को जो राइट मिला, वही चिंतन का और सिद्धांत लेने का। वो प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते हैं इंसान, बिल्कुल प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे। सूरज का हिम्मत है, हमारा माफिक 1 घंटा नींद जाएंगे, थोड़ा आराम करेंगे, सिगरेट पियेंगे, दारू पियेंगे, थोड़ा गप करेंगे, थोड़ा प्रेम करेंगे, मेरा जनानी से, मेरा बेटी से, मेरा बच्चा से। हवा का हिम्मत है ऐसा करने का? पानी करेगा, धरती करेगा, इंसान करते हैं। कोई जीव पेड़ पौधे कोई प्राणी नहीं करता है, ओनली इंसान का दुश्मन है। वो सबसे पोल्यूटेड है और सब जानबूझ के करता है। ये बंद होना चाहिए, आदमी को जागृत होना चाहिए। सब तो जी भगवान के पीछे भगाता है, खुद भगवान है, सब इंसान भगवान का जरिया है, प्रकृति का जरिया है, आसमान का जरिया है, फिर भगवान का पीछे भागता है। तो प्रेसिडेंट, क्या आप अपने बच्चों से, आप अपने परिवार से आप प्रेम नहीं करते? करते हैं। बिल्कुल करते हैं। इसका मतलब क्या है? उसको दारू पिलाएंगे, खुद जो पीता है, नहीं जो दारू पीने वाला है, हाँ। वो बच्चे को, पोता को दारू नहीं पिलाता है। नहीं नहीं, ऐसा तो कोई नहीं करता। तो वो क्यों पीता है? कौन? इंसान क्यों पीता है? पिता माता जी जी। घर का हर आधुनिक यूरोप कंट्री में जाइए, हम तो घूम के आया, वहाँ जाना नहीं, बच्चा बेटा सब मिलकर दारू पीता है एक तो जगह। वहाँ का पंजाब में कल्चर होता है, यहाँ पर तो पंजाब का हालत देखिए ना। अभी तो आम पार्टी का राजत्व आया, देश को बर्बाद कर दिया आम पार्टी अच्छा ने। अच्छा चोर है, डाकू है, अच्छा। वो शिक्षित एडुकेटेड चोर है, वो कैसे जेल से बाहर आ गया? ज्यादा डेंजरस होते हैं। तो एडुकेटेड जो चोर डाकू होता है ना, पीक पॉकेट वाला होता है, वो बहुत खतरनाक होता है धरती के लिए, उसको गोली करके मारना चाहिए। नाथूराम गॉड महात्मा गांधी को मार दिया, ये लोग को क्यों नहीं मरता है? कोई नाथूराम और नहीं है, पैदा नहीं हुआ, तो मेरे को करना पड़ेगा, मैं करूंगा। हमारा फौज है, संतान दल करेगा। जैसा हम डिस्कस कर रहे थे कि नेचर की पावर बहुत ज़्यादा है, और ये जो इंसान को एक स्पेशल पावर देके जो भेजा गया है, उसका हम हर एक इंसान ने सही इस्तेमाल नहीं किया।
उसको क्या किया उन्होंने, अपने छोटे छोटे पर्सनल इंटरेस्ट के लिए यूज़ किया। लेकिन अगर उनको थोड़ा सा हम सोचते कि हमें इससे बेटर एक ब्रॉडर वे में इसको हम यूज़ करते तो शायद सोसाइटी बहुत अलग तरह की होती। एक चीज देखिए, मर्सिडीज गाड़ी हो, कोई अच्छा गाड़ी हो, जी जो खरीदता है पहले वो ड्राइवर को बाएं तरफ रखता है, ड्राइवर को बाएं तरफ रख के खुद गाड़ी चलाता है। वो कभी जानबूझ के वो गाड़ी को किसी के धक्का मारता है? नहीं। क्यों मारता है? उसको मालूम है हमारा बहुत कीमती गाड़ी है, तो उसका शरीर कीमती नहीं है। हमारा उनका जो इंसान है उनका शरीर कीमती नहीं है, उनका गाड़ी कीमती है। उसको रक्षा के लिए उनका दिमाग काम करता है, स्टीयरिंग ठीक से चलाता है, एक्सीलरेटर ठीक से दबाता है, ब्रेक ठीक से दबाता है। अरे हमारा शरीर जिंदा मंदिर है, जिंदा एक जान है। मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे हम ज़्यादा भाग रहे हैं। मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे बहुत सिंपल सी बात है कि ओल्ड होम की जो संख्या बढ़ती जा रही है, वाई रीज़न क्या है? यही है कि हमारे अंदर के जो संस्कार है ख़त्म हो चुके हैं, हम अपनी ड्यूटीज़ को पूरा नहीं करते, और वही माता पिता का जब देहांत हो जाता है तब वहाँ पे 1000 लोगों को बुला के, पंडितों को बुला के चंदन की लकड़ी पे जलाना, शो ऑफ तो करना है, बट अगर उसमें से अगर हमने 10% भी केयर उस इंसान के ज़िंदा रहते हुए की होती तो चीज़ें बहुत अलग होती। तो जो नेचर ने हमें अलग से पावर दी कोई है, इंसान का मौत होने के बाद जो क्रियाक्रम और सत्य शांति करती है, दान करती है, वो पिता माता बुजुर्ग लोग जिंदा रहते हैं, करना चाहिए। बोलो, वही तो मैंने कहा कि खुल के बोलो ना। उसका 10% भी अगर हम उनके ध्यान रखने में, आज का लाइफस्टाइल बहुत बिजी है, हम भी मानते हैं कि लोगों के पास टाइम नहीं है, लेकिन वापस आने के बाद आपको पार्टी करने का टाइम है, गॉसिप करने का टाइम है, पर जैसे ही बारी आती है कि घर आके अपने ओल्ड पेरेंट्स को थोड़ा टाइम हमें देना चाहिए, उसी वक्त हमारे पास टाइम की कमी हो जाती है, टाइम नहीं होता। ये आजकल का कल्चर हो गया है। ये मैं किसी को अलग से ब्लेम नहीं कर रही, हमारी सोसाइटी में मैं भी हूँ। तो शायद कहीं ना कहीं हम या अपने बच्चों को सही ट्रेनिंग नहीं दे पाए हैं कि हमने उनको इतना न्यूक्लियर फैमिली में रख के सेल्फ सेंटर्ड बना दिया है। तो ये जो न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट है, इसी को हटाना होगा। अगर हम, जैसे प्रेसिडेंट कहते हैं कि हमारा परिवार 800 करोड़ लोगों का है, 800 करोड़ तो छोड़ दो, हम तो अपने घर में ही अलग अलग परिवार बनाए बैठे हैं। बिल्कुल मैम, और इस पर हम ना चर्चा आगे जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त हो चला है, हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, तो इस एपिसोड में वक्त हो चला है विदा लेने का। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। राम नारायण। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में इतना ही। आज के एपिसोड में हमने जाना है, समझा है कि एक जो संतान दल है वो एक पूरा परिवार है और सबको लेकर के चलता है, और जो आज हम अलग अलग हो रहे हैं कहीं उसकी वजह से ही तो नहीं, हमारे परिवार में, हमारे समाजों में जो एक दूरी आ रही है वो आ रही हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ज़्यादा ही सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हैं। एक बार सोचने की ज़रूरत हम सभी को बहुत ज़्यादा है। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे आज्ञा। आप इस पर विचार ज़रूर कीजिएगा। फिर आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है, और यह आपकी दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नए कार्य का हिस्सा बन सकते हैं, और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।